हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय माता दी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ये है मेरा मॉर्निंग का। तो मुझे ये वाला रूम खाली करना था आज। तो यहाँ से जो सबसे पहले जो भारी चीज़ है वो है सिर्फ बेड, क्योंकि इसमें एक बेड ही पड़ा हुआ है, बाकी तो सारे चेयर वेयर हैं और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बस मैंने सबसे पहले ये निकाल लिया है, क्योंकि सामान अगर खाली मतलब सब निकाल के ना इनकी तय पे तय, और जैसा सामान जैसे निकाल ली हूँ उसको वैसे ही मैं रख दूँगी। तो यहाँ पे ना यहाँ बांध के रख दिए हैं सब मैंने। सामान तो फ्रेंड्स ऐसे खाली हो रहा है जैसे ना कि घर में शादी आती है ना और तैयारी होती है, तो इस तरह से ना सामान इधर से उधर रखा जा रहा है कि बस जल्दी से जल्दी कर लो काम और शादी ये टोपी मुझे उड़ा दी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लौकी की पकौड़ियाँ। तो आप इसकी सब्जी भी वही है ना, लौकी के जो कोफ्ते होते हैं। तो मैंने लौकी को थूर के बेसन ऐड करके उसमें थोड़े से रेगुलर मसाले ऐड करके यहाँ मैंने बनाई है। कुछ मैं हम ज़्यादा देर तक फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, तो ये अच्छी सी बन जाती हैं खाने के लिए। क्योंकि बच्चे घर पर ही थे तो बोले कि मम्मी पकौड़ी बना दो। और कुछ इस तरह से घर में सारा सामान फैला हुआ है। मतलब अभी जब तक घर में काम चलेगा तब तक तो सामान ऐसे ही रहेगा। तो सबसे ज़्यादा कपड़ों की ही रहती है, तो कपड़े मैंने एक जगह लगा के रख ही दिए हैं। और यहाँ पे शुरू हो गया है काम। तो जी फ्रेंड, ये जो आज तो पोपट हो गया, जो हम लेके आए थे ये वाली टाइल कल लेके जो आए थे, तो वो ना सारी बेकार निकली है। सारी मतलब सारी कोई टूट रही है, खन रही है। तो यहाँ पे ना सारी जो हमने 6-7 ना खुली थी ना पेठी, तो वो सारी बेकार ही निकली है। उनमें से एक ना डिफेक्ट ज़रूर आया है। तो अब ये हुआ है तय कि मतलब उन्होंने बात करी होगी कि मतलब वापस करो इनको। तो सही भी तो है, इनको टूटी हुई को कहाँ लगाएंगे हम सारे में। और है हमारी 35 पैक की थी। तो अब एक आधी हो तो देखी भी जाए, हो जाती है कॉर्नर वॉर्नर में ना, लग जाती है, पर कहाँ तक लगाएंगे। तो इसलिए ना उनको वापस करेंगे, फिर दूसरी ले करके आएंगे। पता नहीं कैसा माल दिया उन्होंने, सही नहीं दिया। तो फिर आज आज तो सारा काम बंद पड़ा है, देखिए सब काम बंद पड़ा है। मैं बैक कैमरे से, और ये है अगला दिन, क्योंकि कल तो कुछ काम नहीं हुआ, तो इसलिए ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। और अभी सारा काम ना जो शुरू हुआ था ना, मतलब अभी कल कुछ काम नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो बस यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ स्कूल के लिए, और बस बनाऊँगी नाश्ता। नाश्ता अभी मैंने नहीं करा है, बस नाश्ता करके चलूँगी फिर स्कूल। बच्चे चले गए हैं स्कूल दोनों। आज उनके पापा भी साथ गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा सामान लेके आना था तो दोनों तीनों सुबह ही निकल गए थे। तो मैंने कर दी है किचन में अपनी एंट्री। और यहाँ देखिए बर्तन वगैरह मैंने सब क्लीन करके रख दिए थे। और मैंने बनाई थी सुबह आलू की चटनी, तो थोड़ी सी बच्चों को दे दी थी, थोड़ी सी मैंने अपने लिए रख ली थी, यानी कि 1 कटोरी। और अब मैं बनाऊंगी इनसे पराठे, और मैं नाश्ता करके फिर निकलूंगी स्कूल। तो फ्रेंड्स बस और करूंगी नाश्ता। अभी नाश्ता मैंने नहीं करा है, अब बस नाश्ता करके फटाफट से निकल चलेंगे स्कूल। तो फ्रेंड्स कल थी गणेश चतुर्दशी, तो मेरा मन था गणपति जी को घर लाने का। तो वही है ना कि घर के इतने काम रहते हैं कि समय नहीं मिल पाता बिल्कुल भी। और एक हमारा ना गांव में कोई चीज़ मिलती नहीं है जल्दी से। तो आई होप कि मैं अगले साल ज़रूर उनको अपने घर लेके आऊँगी, कोशिश पूरी करूँगी उनको अपने घर लेके आने की। और अब तो ऐसा है ना कि मिट्टी रेडीमेड, मतलब मिट्टी ले आओ और घर पे बनाओ और उनको विराजमान कर दो। तो कुछ इस तरह का है, मैंने ऑनलाइन देखा था कल। तो पहले मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे ना अभी हुई है, मतलब कल ही मैंने देखा कि अगर काश मैं पहले कर देती तो आपके भी हो जाता, कोशिश करती तो हो जाता। पर वही है ना कि मुझे टाइम नहीं मिला, टाइम ना मिलने के कारण ऐसा हुआ है। तो खैर कोई बात नहीं, जब ऐसा ना कोई सी भी चीज़ एकदम से नहीं होती जब तक उसका मन ना बनाओ। मैं जो मेरे लड्डू गोपाल है ना, वो भी मेरे एकदम से नहीं आए, मैंने मन बनाया था 2 साल से, उनको मैंने मनाया तब जाके आए हैं वो। तो वही है ना कि पहले मन बनाना पड़ता है और तभी आते हैं। क्योंकि कुछ तो मेरे बच्चों को भी बहुत लगाव है इन चीज़ों से। तो उसका जो आर्यन का एक फ्रेंड है ना, तो वो वहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। तो वो बहुत अच्छे से मनाते हैं गणपति पापा का वो
गणपति बप्पा मोरया पूरा निकल रहा है मुंह से मेरे ना। ऐसे ऐसे ना अपने माथे पे ना रोज टीका लगा के आते हैं, तो मतलब अच्छा लगता है उसे। वो कहता है आर्यन की मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो ना टीका लगा के आता है, और टीका बहुत अच्छा वाला लगा के आता है वो। तो उसे कहीं ना कहीं उसे लगा कि मैं भी लगा के जाया करूँ ऐसे ही। तो खैर आपको तो खैर बच्चे ना इसमें घर के जो ये काम चल रहा था उसमें बिजी थे, उन्हें पता ही नहीं चला, रीसु को याद ही नहीं थी कि आज गणेश चतुर्दशी है। तो खैर कोई बात नहीं, अब मन बनाया है तो अगली बार जरूर ट्राई करेंगे, और आप लोगों का साथ बना रहा है तो ज़रूर 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 कोशिश करूँगी लेके आने की। तो बस मैंने बातों बातों में अपनी किचन भी कर दी है, देखिए बिल्कुल क्लीन, देखिए। तो बस फ्रेंड्स बस बनाऊंगी मैं अब अपने लिए रोटी या पराठे। और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है अपने लिए पराठा। तो पराठा खाना मतलब सुबह सुबह ना रोटी का तो मन नहीं करता, तो पराठे अगर बनते हैं तो एक दो मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ लच्छेदार पराठा बनाने की, पर उसके लिए वही है ना कि आटे का जो डो है वो शुरू से ही तैयार करना पड़ता है, और ये है मेरा नॉर्मल आटा। पर मैं फिर भी बनाकर ट्राई करूँगी ज़रूर। तो यहाँ पर एक बार नहीं बना, पर दूसरी बार मैंने ट्राई करा है। यहाँ मैंने 2 लोइयाँ ले ली हैं और उन पर लगा लिया है रिफाइंड ऑयल, जो भी कुछ हो। और इसको इस तरह से ना अलट पलट के, जैसे हम वो बनाते हैं ना हवाई जहाज बनाते थे, तो उस तरह से हम इसकी तय बना लेंगे। और इसका एक गोल इस तरह से ना गोलाई में इसको दाब के और इस पर हल्का सा ऑयल लगा के और इसको बेल लेंगे। तो यहाँ देखिए बस मतलब वही है ना कि अगर आटा अगर तैयार करो तो उसी प्रकार की रोटी बनती है। अब ये है सिंपल आटा, तो ये लच्छेदार पराठा थोड़ी ना बन जाएगा, पर फिर भी बस ये है ना कि तिकड़मबाजी करना बस आदत सी बन गई है कि ये करो वो करो कुछ। तो बस यहाँ मेरे पास टाइम भी था, तो बस यहाँ मैंने कोशिश करी बस कि कुछ बन जाए, यूनिक सा बन जाए। पर बन गया जैसा भी मेरा टूटा फूटा पराठा है। तो यहाँ देखिए बस ऑयल लगा दिया है और इसे अच्छे से सेक लेंगे। ये ना मैदा से बनता है लच्छेदार पराठा, और इसके डो के लिए ना अच्छे से ऑयल वगैरह इसको शुरू में ही ना मिलाई जाती है मैश करके, और तब एक डो तैयार होता है, और तब जाके एक मतलब लच्छेदार पराठा तैयार होता है। और लच्छेदार पराठे का मतलब होता है कि उसमें काफ़ी सारे ना लच्छे से निकल आते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे लच्छे से तो कहीं नहीं निकले और टूट हो गया है। खैर कोई नहीं, देखिए अपना अपना वो है कि किस तरह से मुझे अच्छा लगता है अपनी किचन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, तो बस यही मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पराठा तैयार है बिल्कुल टूटा फूटा। तो फ्रेंड्स कोशिश कर रही थी लच्छेदार पराठा बनाने की, पर वही है ना कि पहले ना कोई सा भी पराठा बनाने के लिए ना उसका जो डो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है, एकदम से कोई चीज़ नहीं बनती। तो मेरा तो बहुत ही टूटा फूटा पराठा बना है ये देखिए कैसे टूट गया बिल्कुल। खैर कोई बात नहीं, बनाया है तो खाएंगे भी हम। तो मैंने यहाँ पे बस ले ली है अपनी आलू की पिट्ठी, और बस पराठा डाल दूंगी प्लेट में। यहाँ देखिए मेरा टूटा फूटा पराठा बिल्कुल तैयार है। ये इसका दूसरा टुकड़ा, कोशिश अच्छी रही। और जैसा कि मेरे टूटे फूटे पराठे बनकर तैयार हैं, देखिए विद चटनी की, आलू की चटनी के साथ, और चाय इधर मैं ले रही हूँ। वो क्या है ना कि जब हम छोटे थे मतलब बचपन में ना एक सीरियल आता था खाना खजाना, तो खाना खजाने का ना हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता था। खास संडे में आता था वो, शायद मुझे लगता है रोज़ रोज़ आता था नहीं, पर हम संडे में देखते थे क्योंकि संडे में ही टाइम मिलता था। तो हम जल्दी से नहाना धोना तैयार हो के ना, और बस ना संडे में सुबह ही बैठ जाते थे कि आज ना सारे सीरियल देखेंगे। सुबह 8 बजे से रंगोली से लगा के और 10 बजे तक, मतलब मोंगली का, और एक वो आता था हिमालय की दुनिया। तो इस तरह के बहुत सारे सीरियल आते थे। एक खाना खजाना था, एक सीरियल था हम पाँच। तो बहुत सारे कॉमेडी, मतलब बहुत सारे कॉमेडी वाले सीरियल आते थे। और खाना खजाना एक ऐसा था कि रेसिपी की था, और नए नए रेसिपी को बनाना मेरा बचपन से ही बहुत शौक रहा है। पर हालांकि खाना बनाने में बहुत कमज़ोर हूँ, ठीक से नहीं बन पाता, पर कोशिश मैं ये करती हूँ कि जो भी बनाऊँ मन से बनाऊँ। ये तो बड़ा अच्छा सा ना उसमें बहुत यूनिक सी डिशेज आती थी, बहुत अच्छी अच्छी। संजीव कपूर जी का सीरियल है खाना खजाना,
आप सर्च करोगे तो ज़रूर आ जाएगा। मैं देखती हूँ, अब भी देख लेती हूँ जब मेरा मन करता है ना। अब भी बहुत सारे सीरियल ऐसे हैं जो कि एक सत्यमेव जयते, आमिर खान का सीरियल बहुत अच्छा है, वो भी मैं देखती थी। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि हम इस तरह की बात कर सकते हैं या नहीं कर, पर मेरे मन में जो आ रही है बात, मैं वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम टीवी में देखकर सीख लेते हैं। तो बहुत सारी डिशेस बनाते थे, बहुत सारी पराठे, कई प्रकार के पराठे वो बनाते थे। तो पराठे बनाना और पराठे का टेस्ट करना, मेरा मतलब बनाने का जब तरीका तो था ही उनका जैसा था, पर उसको प्रेजेंट करने का तरीका मुझे उनका सबसे बेस्ट लगता था। और यही मैं कोशिश, हमारे जब स्कूल में वो होते थे ना, मतलब खाने का वो होता था प्रैक्टिकल, तो उस प्रैक्टिकल में ना हमें बड़ी उत्सुकता सी रहती थी कि चलो हमें ना प्रेजेंट करनी है अपनी रेसिपी बनाकर, प्रेजेंट करनी रहती थी हमें अपनी रेसिपी। तो बनाना, हम कई तरह के पकौड़ियाँ, खासकर पकौड़ियों का ही मिलता था कि पकौड़ियाँ बनानी है, तो हम खूब मतलब कई प्रकार की पकौड़ी बनाते थे, कई प्रकार की, मतलब कम से कम ऐसी बनाते थे 10 से तो ऊपर हमारी पकौड़ियों की रहती थी। तो उसको प्रेजेंट करने का तरीका ना वो मेरे ऊपर रहता था कि तुम्हें करना है, और मुझे शौक था, मैं करती भी थी। ब्लैक बहुत ज़्यादा आ रहा कहीं से, तो मैं करती भी थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो ये ना शौक जो होता है ना, कुछ भी काम करने का एक शौक, एक हुनर जो होता है ना, कुछ तो बचपन से होता है। तो वही चीज़ें मेरे अंदर अब भी हैं कि मतलब बनाना, और वो टूटा फूटा ही बने तो उसको खाना भी है, हम फेंकेंगे थोड़ी ना। तो फ्रेंड्स, बस मेरा नाश्ता हो रहा है, ठंडा करती हूँ नाश्ता, उसके बाद मिलते हैं दोपहर में। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और दूसरे नए ब्लॉग के साथ आपको फिर मिलते हैं। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर करना। तो बाय बाय।